हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर का एक ओवरव्यू देखना है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही ये लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है तो एक बार जरूर देख लें ताकि आपको ये पता लग सके कि कोई पॉइंट या कोई टॉपिक आपने छोड़ तो नहीं दिया है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी। इस चैप्टर में सबसे पहला कंटेंट हम पढ़ेंगे आपके साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स। अब इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट्स में क्या है, दैट इज फंक्शनल एरिया क्या है, फंक्शनल मैनेजर्स कौन है या फंक्शनल लेवल क्या होता है, और सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। दोबारा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात है वही जो हम आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुके हैं कि कंसेप्ट करते हुए जितने भी आपके पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर या सजेस्टेड आंसर्स की लाइन, मॉक टेस्ट पेपर, रिवाइज टेस्ट पेपर, इन सभी को इकट्ठा मर्ज करके जो टॉपिक आपका कंसेप्ट में रह गया उनको हमने कहाँ लिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लिया है। और साथ में जो स्टडी मटेरियल आपका न्यू सिलेबस का है उसके बाद जितने क्वेश्चंस एडिशनल में दिए हैं उनको भी हमने इन्हीं टॉपिक में कवर कर लिया है। इसी तरीके से ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस मैनुअल मिलता था, दैट मीन्स क्वेश्चन बैंक जो था, उनके सभी क्वेश्चनों को भी इन्हीं टॉपिक में सब मर्ज कर दिया है कंसेप्ट वाइज। राइट, तो पहला कंसेप्ट हमारा ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शनल स्ट्रेटेजी, और उसमें भी क्या है, जैसे मीनिंग या फंक्शनल स्ट्रेटेजी का रोल क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, और फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ दोबारा नहीं बोलेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन दीज कंसेप्ट्स। नेक्स्ट आएगा आपका फॉर्मुलेशंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग का मीनिंग सबसे पहले समझना है, फिर उससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो लेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नीड क्यों है, एंड देन मार्केटिंग इश्यूज या डिसीजंस आप कह लीजिए, फिर मार्केटिंग प्रोसेसेस। इस तरीके से आपके कंसेप्ट हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आपको मेक श्योर करना है क्या आपने ये सभी टॉपिक अपनी फर्स्ट टाइम रिवीजन या आपने अपने जब जहाँ से भी क्लास ली है या आपने सेल्फ स्टडी की है, तो दोनों ही केस में क्या ये सभी टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं या नहीं। यदि कर लिए हैं तो रिवाइज कर लेना, यदि नहीं कवर किए हैं तो ये फिर टेंशन की बात है, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं। जब तक आप 100% आईसीएआई का सिलेबस नहीं करके जाओगे तो कैसे आप कह सकते हो कि आप हर क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है पेपर में, और साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप 100% कवर करके जाओ। आपको जो ये नोटिंग मिल रही है या जिन स्टूडेंट्स ने ले ली है या जो चाहते हैं या जो सिर्फ वीडियो को देख के कर रहे हैं, उन सब के लिए एक इम्पोर्टेंट बात, लेक्चर्स में आपको 100% कवरेज तो बिल्कुल मिलती है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और नोटिंग बनाते हुए हमने सबसे पहले ये देखा है, ये फोकस किया है कि आपके पेजेस को ना काउंट किया जाए कि कितने पेजेस पर ये चैप्टर्स आया है। मेन हमने फोकस किया है कि कवरेज आपकी 100% होनी चाहिए, चाहे पेजेस आपके कितने ही लेंथी हो जाएं। और नोटिंग बनाते हुए साथ में ये मेक श्योर किया है कि उस तरीके से स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन मिले जो आपको एक्चुअल में पेपर में प्रेजेंट करनी होती है। जितना गैप आपको लाइनों में देना होता है, किस तरीके से हेडिंग डलेंगी, किस तरीके से पॉइंट बनेंगे, सब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये नोटिंग तैयार की गई है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा, मुझे पेपर में इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको देना है। आप पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स आपके जा चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑलमोस्ट हमने अच्छे से आपके साथ कवर कर लिए हैं। 3 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुके हैं और 4th के लेक्चर्स भी आपको अभी मिल ही जाने हैं। राइट, कर लेंगे कवर, बहुत अच्छे से कर लेंगे कवर, लेकिन मेक श्योर कि आप पहले ध्यान रखेंगे कोई टॉपिक आपका छूटे ना। तो इसी तरीके से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मार्केटिंग मिक्स करेंगे, फिर दैट इज मीनिंग, एलिमेंट, बेसिक जो
फ्रेमवर्क है मार्केटिंग मिक्स का और एक है एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। बेसिक में कितने आते हैं आपके 4 पीज आते हैं और एक्सपेंडेड में कितने आते हैं 3 पीज आते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है और फिर से हम वही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फिर देन आपको करना है मार्केटिंग एनालिसिस का टॉपिक, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड लास्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टेक्निक। मोस्टली आप किसी भी टीचर्स की या किसी ऑथर्स की बुक को रेफर करते हैं एक्सेप्ट द आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। यदि आईसीआई के स्टडी मटेरियल को छोड़कर किसी भी टीचर की कोई भी बुक आप रेफर करते हैं तो प्लीज़ उसमें एक बार मेक श्योर कर लें कि क्या आपको ये टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं नहीं दिए गए। मार्केटिंग एनालिसिस है, मार्केटिंग प्लानिंग है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, या आपकी ये क्वेश्चंस जैसे मार्केटिंग इश्यूज है, या फिर आपका मार्केटिंग प्रोसेस है, या नीड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये सब गिवन है या नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जैसे मार्केटिंग मिक्स हुआ या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टेक्निक जिसमें आप 13 टेक्निक्स को पढ़ते हो, ये तो सब में है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मीनिंग ये नहीं है कि आईसीआई वहां से पूछ नहीं सकता है, राइट। तो ये सब हमें करके जाना है और लेक्चर्स में हम जरूर कवर करेंगे। आप आगे देखो सेकंड नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का। पहला इंपॉर्टेंट था मार्केटिंग, अब कौन सा करेंगे विद एन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। इसमें भी इंट्रो है, रोल है, एलिमेंट्स है, नीड है, एंड देन फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हम करेंगे। इंट्रो, मीनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोचेज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसी के करेंगे। अब ये आपके आईसीआई की जो कवरेज है उसके अंदर आपका ये टॉपिक आपको बाद में मिलता है, पहले आपको प्रोडक्शन का टॉपिक मिलता है। ये हमने कवर किया है प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, फिर लॉजिस्टिक्स है, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, देन जाके आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलता है और लास्ट में मिलता है एचआर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ये आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही इस तरीके से नंबरिंग की है। आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मेक श्योर बहुत अच्छे से आएगा। ये तो रही नोटिंग की कहानी कि हमें क्या पढ़ना है। अब हर एक नोटिंग को आपका जो मटेरियल है उससे एक बार देखते हैं क्या 100% हमने इस नोटिंग में कवर किया है या नहीं किया है, जिससे आपको बिलीव हो, कॉन्फिडेंस आए और प्रूव हो ये टॉपिक मैंने जो लिखे हैं वो सब है भी या मैंने ऐसे ही लिख दिए। तो उस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको एक बार देखो मैच करेंगे क्या हमारे ये सभी टॉपिक हैं या नहीं है, ठीक है। पहले एक बार ओल्ड सिलेबस की कवरेज को देख लेते हैं एंड देन फिर न्यू सिलेबस की कवरेज को भी डेफिनेटली देख लेंगे। ये देखिए आपका ये प्रैक्टिस मैनुअल आपको दिखेगा क्योंकि इसके अंदर जो हेडिंग्स है वो सभी के सभी आपकी मैच होती हैं स्टडी मटेरियल से, तो इसी से आपको जल्दी मिलाने में मुझे आसानी रहेगी। तो आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है, तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन को इस तरीके से कवर किया है। नेक्स्ट सीधा कवर होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से। दैट मीन्स फंक्शनल स्ट्रेटेजी किस में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा जो हमने लिया है। फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेडिंग देखिए क्या बिल्कुल वही है या नहीं है, बिल्कुल मैच हो गई अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है आपका ये कहता है डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। नहीं दिख रहा है आपके में, बिल्कुल मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। कहते एक बार दिखा दो हमें, राइट। तो यहाँ देखेंगे आप तो डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर बिल्कुल डिक्टो मिलेगा आपको और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छी नोटिंग बना रखी है, राइट। चार्ट से और से प्रेजेंटेशन काफ़ी बेटर बना रखी है, इसमें आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा नो डाउट। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रोसेस। ये देखिए भाई मार्केटिंग प्रोसेस है आपके सिलेबस में, आप ध्यान कर लेना कि आपने अब तक मार्केटिंग प्रोसेस का टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। ये देखिए मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक आपको मिलेगा, इसी में आप नेक्स्ट देखेंगे दैट इज एलिमेंट। मैंने अभी बोला था आपको 4 पी। फर्स्ट पी है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन। और एक्सपेंडेड में 3 पीज बोले थे तो वो 3 पीज भी आप देख लीजिए। एक है पीपल, एक फिजिकल एविडेंस और लास्ट है आपका प्रोसेस, राइट।
तो ये भी पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए मार्केटिंग एनालिसिस का टॉपिक, ये देखिए मार्केटिंग एनालिसिस भी हमने कवर किया है। मार्केटिंग प्लानिंग, यस मार्केटिंग प्लानिंग। डीलिंग विद द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, यस मार्केटिंग इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है। अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपके स्टडी मटेरियल में सभी टॉपिक हैं, बिल्कुल हैं। यदि आप छोड़ के जाते हो इन टॉपिक्स को और उनमें से क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज योर फॉल्ट, नॉट योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी का फॉल्ट नहीं है, फिर आपका फॉल्ट है क्योंकि आप पूरी कवरेज नहीं करके जा रहे हो। सीए स्टूडेंट्स हो आप, तो ऐसे कैसे आप अपने मटेरियल से अपनी कवरेज को छोड़ सकते हो? पूरा कवर करके जाना जरूरी है, तभी बात बन पाएगी, तभी आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। 100% अटेम्प्ट हो गया आपका पेपर और अच्छे से प्रेजेंटेशन से कराए, तो दैट मीन्स आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, यकीन मानो। उस 3 घंटे में यदि कोई भी स्टूडेंट पैनिक होता है, 3 आवर्स में पैनिक का मीनिंग है कि आपका अटेम्प्ट क्लियर ना होना, और 3 आवर्स बहुत मज़े में बहुत अच्छे से जाने का मीनिंग है। दैट मीन्स आप एग्ज़ाम हॉल से जब पेपर दे के आते हो तो आपके फेस पर जो स्माइल होती है उसको इमेजिनेशन करके देखो, और माइंड के अंदर एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ये पेपर तो मेरा क्लियर है। उस सोच को ध्यान में रख के पढ़ना, सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजिंग टेक्निक देखिए, मैंने बोला 13 टेक्निक्स पढ़नी है, कवर काउंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ये देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन, मील, रोल, एलिमेंट्स, नीड्स पढ़ने हैं। ये क्या है? एक्वायरिंग कैपिटल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, सोर्स ऑफ फंड्स, यही आपके एलिमेंट्स हैं। आपको इसमें 4 एलिमेंट्स मिलते हैं, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट प्रोजेक्टेड फाइनेंस स्टेटमेंट एंड बजट, और थर्ड है मैनेजमेंट या यूजेस ऑफ फंड्स, और लास्ट है आपका इवेलुएटिंग ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस, राइट। तो इन एलिमेंट्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। मैंने अभी बोला था रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने पहले करना है, फिर हम करेंगे आपके साथ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक प्रोडक्शन सिस्टम, एक ऑपरेशनल प्लानिंग कंट्रोल का टॉपिक, तो ये 2 चीज़ें हमें इसी के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपको यहाँ दिखेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की? क्या हमने इसको कवर किया है? मैं दिखाती हूँ अभी आपको। एक है इम्प्लीमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी क्योंकि हमने यहाँ इंडेक्स में नहीं लिखा है, पूरा डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा आपको। इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मिल गया आपको। इम्प्लीमेंटिंग की बात करूं तो इम्प्लीमेंटिंग भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इम्प्लीमेंटिंग, हाउ टू इम्प्लीमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं? टोटल 7 पॉइंट। ये देखिए 7 स्टेप, 7 है टोटल, 7 के 7 स्टेप आपको दिखेंगे नोटिंग में। तो कवरेज 100% है, नो डाउट। इतने कॉन्फिडेंस से आपको दिखा रही हूँ तो कुछ ना कुछ बात होगी नोटिंग में, तभी तो आपको शो कर रही हूँ, तभी तो आपको कंटेंट दिखा रही हूँ। यदि बात नहीं होती, दम नहीं होता, तो इतने कॉन्फिडेंस से थोड़ी ना बोल पाती मैं आपको। नेक्स्ट देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, जिसके अंदर हमें कई चीज़ें पढ़नी है, जैसे अप्रोचेज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिसीजन है, और फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना, तब जब आपको मजा आएगा। इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छा कवरेज किया है, और इससे बाहर गारंटी से बोल सकती हूँ कि कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी कवरेज यहाँ से ली गई है पूरे मटेरियल से। यदि आईसीआई के मटेरियल में जो कुछ था सब कुछ ले लिया है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तो इसमें देखिए बहुत चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजी एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ देखिए स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक भी हमने लिया है। फिर है रोल, स्ट्रेटेजिक रोल देखिए, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। जिस पर इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और जिस पर इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है इसका मीनिंग ये मत समझ लेना कि ये हमें करना नहीं है। एंड देन फिर ये क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस हम आपके साथ अपने प्रैक्टिस मैनुअल की सीरीज में ले ही रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये प्रूफ दिया मैंने आपको, आई होप आप सेटिस्फाई हुए हो
कि आपने हर एक कंटेंट को देखा है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने में भी बहुत मदद मिली हुई होगी। ये आपको भी पता चल रहा है कि ये लेक्चर्स बनाने में या ये कंटेंट बनाने में एक दिन या एक रात, दो रातों की मेहनत नहीं है, एक महीने की मेहनत नहीं है। इसमें बहुत टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट हुआ है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका यदि कंटेंट है, आपका ये मटेरियल है, आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप वॉच कीजिए वीडियोस को ऑनलाइन, प्लस कमेंट कर दीजिए और एटलीस्ट कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए। इतनी एक्सपेक्टेशन तो हम आपसे एटलीस्ट रख सकते हैं जब हम आपको इतना हैवी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। ऐसा हमें लगता है। यदि हमें गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। लेक्चर्स में एक्स्ट्रा बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले ही पढ़ चुके हैं और वो ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं जब 1 आवर पढ़ाती हूँ तो दैट मीन्स कि आपको उस 1 आवर के अंदर इतना भारी कंटेंट मिलता है कि आपको घर जाने के बाद ये लगता है कि यदि आज मैं क्लास मिस कर देता तो बहुत लॉस हो जाता। आई होप आप हमारे टारगेट को पूरा करने में हेल्प करेंगे। आपको मैं एक बार शो ही कर देती हूँ, प्रूफ कर देती हूँ। देखिए जिस टाइम पे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पे वो अप्रोक्स नियर बाय 1100 सब्सक्राइबर होने को हैं। दैट इज़ अ ग्रेट नंबर। मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा नंबर है इन द बिगिनिंग, लेकिन जिस हिसाब का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उस हिसाब से ये टारगेट से बिल्कुल बहुत दूर है। कंटेंट में दम है तभी ये बात बोल पा रही हूँ। अभी आप देख लीजिए, ये देखिए, राइट। तो मैंने आपको ये शो कर दिया है। आज का टारगेट हम रखते हैं ओनली 10 आवर्स का। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इस वीडियो पे टारगेट है, सिर्फ आप चैनल की किसी भी वीडियो को देखें, हमारा टारगेट है ओनली 10 आवर्स का। और आप मोर देन 1000 की फैमिली हो और ये टारगेट तो बहुत छोटा है, राइट। चलिए मिलते हैं आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में।